हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। हमें पता है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो होता है 8। क्या होता है? 8। यानी ऑक्टल का रेडिक्स होता है आर होता है 8। इसका क्या मतलब हुआ? इस नंबर सिस्टम में 8 डिजिट्स होते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 डिजिट्स होते हैं और वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं? वो होते हैं 0 से R-1 तक, यानी कि 0 से 8-1 तक होते हैं। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करता है? एग्जिस्ट करता है 0 से 7 तक। ठीक है। लाइक डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम भी वेटेड नंबर सिस्टम होता है। इसमें भी हर एक डिजिट का अपना एक वेट होता है, अपनी एक पोजीशन होती है। ठीक है। किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को अगर आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो उसके इंटीजर पार्ट को आपको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। इंटीजर पार्ट को, और उसके फ्रैक्शनल पार्ट को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। फ्रैक्शन पार्ट को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीजर पार्ट को 8 से डिवाइड करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक डेसिमल नंबर है 672, जिसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, यानी कि बेस 10 को हमें कन्वर्ट करना है बेस 8 में। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 672 को ऑक्टल की बेस से यानी कि 8 से जो है कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगे जब तक कि हमारा ऐसा नंबर ना आ जाए जो कि 8 से कम है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा? 8 को हम 672 से डिवाइड 672 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 84। और रिमाइंडर क्या बचेगा आपका? 0। ठीक है। उसके बाद 84 को डिवाइड करेंगे 8 से तो क्या आ जाएगा आपका? कितनी बार जाएगा ये? 10 बार जाएगा। और रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका? 4। ठीक है। अब कितनी बार जाएगा? 10 कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। और रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका? 2। ठीक है। अच्छा, अब ये 1 आ गया। अब ये 1 तो 8 से नहीं डिवाइड हो सकता और 8 से छोटा भी है, तो हम क्या करेंगे? अब हम डिवीज़न को बस यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है। तो ये 1 हो जाएगी हमारी MSB, है ना, और यहाँ वाली 0 हो गई हमारी LSB। हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ, बॉटम से टॉप की तरफ हम जाएंगे और हम लिखेंगे 1, फिर ये आ जाएगा 2, फिर आ गया 4 और फिर LSB आ गई 0। इसका बेस क्या हो जाएगा? 8। तो हमारा 672 जो ऑक्टल में था वो किस में कन्वर्ट हो गया? 672 जो डेसिमल में था वो किस में कन्वर्ट हो गया? ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। 1240। ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं? फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है। मान लीजिए आपके पास है 0.25 डेसिमल में, 0.25 डेसिमल में जिसको आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो इंटीजर को हम क्या करते थे? 8 से लगातार डिवाइड करते थे और फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे? 8 से लगातार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो हमने क्या किया? 0.25 इंटू 8, 0.25 इंटू 8 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2.00 आ जाएगा। 2.00। इसमें इंटीजर क्या हो जाएगा? 2। तो इंटीजर वाली जगह पे 2 लिख दीजिए। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 0.0। ठीक है। अब क्या होगा? इंटीजर को तो हम कुछ नहीं करते, हम लेते हैं फ्रैक्शन वाले पार्ट को, है ना। हम क्या करेंगे? इस 0.00 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे 8 को, फिर से मल्टीप्लाई 8 को करेंगे तो क्या हो जाएगा? सब कुछ 0 हो जाएगा, यानी कि फर्दर मल्टीप्लिकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। हमने किया 0.25 इंटू 8, हमारा पास आया 2.0। इंटीजर वाले पोर्शन को हमने एज इट इज़ लिख दिया, फ्रैक्शन में लिख दिया 0। आगे हम अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर कुछ हमारा 0 ही आने वाला है नीचे, इसलिए फर्दर मल्टीप्लिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0.25 का ऑक्टल क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ ये 2। हमें क्या करना है? टॉप से बॉटम, इंटीजर में बॉटम से टॉप जाते थे, फ्रैक्शन में टॉप से बॉटम जाएंगे और आंसर हो जाएगा हमारा 0.2। क्या हो जाएगा? बेस इसका लगाना मत भूलिएगा, बेस हो जाएगा ऑक्टल। ठीक है। तो 0.25 जो कि डेसिमल में था उसका ऑक्टल क्या हो गया? 0.2। ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट दोनों आ रहे हैं। तो ये 555.58। ठीक है। इसका बेस क्या है? 10। तो डेसिमल से हमें किस में कन्वर्ट करना है? ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? इंटीजर वाले पार्ट को लेते हैं 555 को, और इसको हम क्या करेंगे? 8 से लगातार डिवाइड करेंगे।
ठीक है, तो पहली बार हम इसको क्या करते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं। तुम्हारे पास क्या आ जाता है, कितनी बार जाएगा ये जाएगा आपका 69 बार। 69 बार जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा रिमाइंडर 3। ठीक है, उसके बाद हम फिर से इसको डिवाइड करेंगे 8 से, तो ये जाएगा 8 8 द 64, रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपके पास 5। फिर कितनी बार जाएगा, 8 1 द 8, रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपके पास 0। ठीक है, ये MSB हो गया और ये बॉटम से टॉप की तरफ LSB तक गए हम, और हमने लिख दिया 1053। 1053 क्या हो गया, ये हो गया आपका ऑक्टल नंबर। तो जो डेसिमल में था इंटीजर पार्ट 555 वो हो गया 1053 ऑक्टल में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्रैक्शन पार्ट, वो क्या है 0.58। तो फ्रैक्शन पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, लगातार 8 से रेडिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, लगातार 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हमने किया 0.58 इंटू 8, तो हमारा आ गया आपका 4.64। क्या आ गया, 4.64 आ गया। इसमें इंटीजर पोर्शन क्या है 4 और फ्रैक्शन क्या है 0.64। ठीक है, तो इंटीजर को तो हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं, हम क्या लेते हैं 0.64। 0.64 को उठाएंगे, 0.64 को उठाया और उसको फिर मल्टीप्लाई कर दिया हमने 8 से। फिर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, तो क्या आ गया 5.12। 5.12, 5 हो गया इंटीजर और 0.12 हो गया आपका फ्रैक्शन। ठीक है, इंटीजर को फिर से ऐसे ही छोड़ देंगे और लेंगे 0.12 को और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। तो हमने लिया 0.12, उसको फिर से मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, तो क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा 0.96। 0.96, 0 हो गया इंटीजर और 0.96 हो गया आपका फ्रैक्शन। अगेन इंटीजर को ऐसे छोड़ दीजिए, फ्रैक्शन को उठाइए और इस 0.96 को फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से, तो क्या आ जाएगा आपका 0.96 इंटू 8 क्या हो जाएगा 7.68। तो इंटीजर क्या हो गया यहाँ पे 7, उसको ऐसे छोड़ देंगे 0.68। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और कुछ ना कुछ हमको फ्रैक्शनल पार्ट मिलते जा रहा है, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो ज़ीरो नहीं हो रहा है। पिछले हमने एग्जांपल में देखे थे सारे कि जो फ्रैक्शनल पार्ट था वो ज़ीरो हो जा रहा था और हम क्या कर रहे थे, फर्दर मल्टीप्लिकेशन को स्टॉप कर दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट ज़ीरो नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम डेसिमल के 2-3 प्लेस तक जाके या 4 प्लेस तक जाके हम स्टॉप कर देंगे मल्टीप्लिकेशन को, जो भी क्वेश्चन में आपको दिया होगा। अगर आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि डेसिमल के 2 प्लेस तक करिए आप इसको सॉल्व, तो 2 प्लेस तक करिएगा। अगर दिया हुआ है कि 4 प्लेस तक करिए तो 4 प्लेस तक करिएगा, है ना। फिलहाल हमने 4 प्लेस तक कर दिया है, तो टॉप से बॉटम तक हम देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 0.4507। ठीक है, इसको पॉइंट अगर कहेगा डेसिमल के 2 प्लेस तक करिए तो 0.45 इसका आंसर हो जाएगा। 3 प्लेस तक कहेगा तो 0 भी आ जाएगा और 4 प्लेस तक कहेगा तो 0.4507 इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि फ़िलहाल फ्रैक्शन पार्ट 0 नहीं हो रहा है, तो हमको नहीं पता कि हमें कितनी डिजिट यहाँ पे लेनी है, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम डिजिट्स को लेंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन पार्ट क्या हो गया 0.4507, टॉप टू बॉटम लिया हमने और इसका रेडिक्स हो गया 8। ठीक है, जब हम इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट दोनों को मिला देते हैं तो इंटीजर से आया था 1053 और फ्रैक्शन का हो गया 4507, अगर हम इतना ले लेते हैं तो, और ये हो गया बेस 8। तो ये हो गया आपका आंसर किसका 555.58 का कन्वर्जन ऑक्टल में 1053.4507। ठीक है।